हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम डीयू के जो 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमने पहले वीडियो में 2019 के पेपर के क्वेश्चन देखे थे, तो उसी कॉन्सेप्ट से उसी प्रकार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी आपको समझ आएंगे, और इनके बेसिस पे या उनके बेसिस पे दोनों को रिलेट करेंगे तो आप उनके वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे हेल्पफुल होंगे। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो हम देखेंगे, और हम इस प्रकार 2018 और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है रियल एनालिसिस के वो करेंगे। तो यहाँ पे हमें रियल एनालिसिस का क्वेश्चन दिया है कि let P be the set of all polynomials with rational coefficient and S be the set of all sequence of natural numbers, then which one of the following is true। तो यहाँ पे बात करिए P की, तो क्या है set of all polynomial with rational coefficient and S be the set of all sequence of natural number। तो यहाँ पे हम P और S को बताना है कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो क्वेश्चन काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी बेस्ड है, तो यहाँ पे हम बताएंगे P तो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, और इसीलिए इस प्रकार से हम S को चेक करेंगे। तो हमें अगर हम P को अगर एक हम सेट डिफाइन करें, इसका सोल्यूशन देखें, अगर हम यहाँ पे कोई सेट पी एम लिखें, पी एन डिफाइन करते सॉरी पी एन, तो ये हम अगर इस प्रकार से डिफाइन कर दें A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस AN x की पावर n, और ये जितने भी ए आई ये सारे कहाँ से, रेशनल से। तो ये हमारा एक पी एन बन जाएगा, जो कि क्या किस प्रकार का सेट है कि n डिग्री के पोलिनोमियल का सेट है, और उनके सारे कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं, रेशनल से। और हमें यहाँ पे बोला कि पी बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल, सारे जितने भी पोलिनोमियल रेशनल कोफिशिएंट से लेके बन सकते हैं उनकी बात कर रही है पी की। तो अगर हम पी को कुछ इस प्रकार से लिखें, यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, पूरा पी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विथ रेशनल कोफिशिएंट। तो सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विथ रेशनल कोफिशिएंट आ गया पी एन। अब हमें इस पी के बारे में बताना है कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर यहाँ पे ये पी एन को देखा जाए तो ये काउंटेबल है, हम दिखाएंगे पी एन कैसे काउंटेबल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी एन इज काउंटेबल। पी एन काउंटेबल को वजह से हमें एक बाइजेक्शन मिल जाए, पी एन काउंटेबल एज देयर इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन जैसे हम बाइजेक्शन को मान लेते हैं एफ कहाँ से, पी एन से क्यू क्रॉस क्यू क्रॉस क्यू क्रॉस एन टाइम्स पे यहाँ पे मिल जाएगा। और ये क्यू काउंटेबल है, क्यू क्रॉस क्यू काउंटेबल हो जाएगा, तो यहाँ से ये काउंटेबल है, तो मतलब यहाँ से एन पे बाइजेक्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ पे दिखा देंगे तो यहाँ पे बाइजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बाइजेक्शन है, यहाँ पे बाइजेक्शन, तो यहाँ से यहाँ बाइजेक्शन मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे ये बाइजेक्शन दिखा देंगे तो ये सफिशियंट है। अब पी एन से क्यू क्रॉस क्यू ये बाइजेक्शन कैसे है, ये बाइजेक्शन इस पे पी एन कैसे है, पी एन A0 प्लस इस प्रकार की इसमें कोफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे कोफिशिएंट को यहाँ पे मैप कर देंगे, जैसे कि अंडर एफ A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस AN x की पावर n, ये मैप हो जाएगा A0 A1 A2 अप टू AN। तो यानी कि अब ये बाइजेक्शन हो गया। अगर आप यहाँ पे कोई A0 A1 A2 AN चूज करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग ये पोलिनोमियल बना सकते हैं, और यहाँ पे ये पोलिनोमियल लेंगे तो इनके कोफिशिएंट को यहाँ पे मैप कर सकते हैं। तो f क्या बन गया यहाँ पे, f इज बाइजेक्शन। तो f ये बाइजेक्शन हो गया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज Pn इज काउंटेबल, Pn काउंटेबल हो गया। अब बात करते हैं P, तो P इक्वल टू यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Pn, यानी कि ये क्या है, काउंटेबल यूनियन, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, क्योंकि Pn काउंटेबल है और यूनियन लेंगे तो फिर से काउंटेबल, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट वो भी क्या होता है, काउंटेबल, दिस इंप्लाइज काउंटेबल। तो इट मीन्स P इज काउंटेबल, तो ये P काउंटेबल हो गया, क्योंकि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होता है। इस प्रकार से P क्या हो गया अपना काउंटेबल हो गया। इसमें हमने किस चीज का यूज किया, इसमें हम देखा कि Pn, हमने Pn डिफाइन कर लिया, तो n डिग्री का पोलिनोमियल का सेट है A0 इस प्रकार से, और सारे कोफिशिएंट रेशनल से। फिर हमने P को यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी देखें, तो ये P क्या बन जाता है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद रेशनल कोफिशिएंट, क्योंकि अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 डिग्री का पोलिनोमियल, 2 पुट करेंगे, इस प्रकार से हम देखेंगे तो सारे डिग्री के पोलिनोमियल आ जाएंगे, तो पूरा सेट इंक्लूड हो गया। हमें इस P की बात करनी है, इस P की बात करनी है, तो हमने Pn को दिखा दिया कि ये काउंटेबल है। ये काउंटेबल क्यों, क्योंकि हमें एक बाइजेक्शन मिल रहा है इसलिए काउंटेबल है। और ये काउंटेबल हो गया तो हमने यूनियन लिखा, और हमें पता है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल। तो इस प्रकार से P क्या हो गया, काउंटेबल। अब बात करते हैं S की कि S काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो S का और चेक करते हैं। अब S को और देखते हैं, S क्या, S विद द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि S है, हमें पता सीक्वेंस इनका डोमेन नेचुरल नंबर ही होता है, तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल यानी कि n से n पे, तो ये सीक्वेंस है
सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, एस इज द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम इस पूरा सेट देखेंगे इन वो सारे फंक्शन जो एन से एन पे, तो हमें पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ एन टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन, यानी ये वाले अगर ये और ये भी होता है तो कार्डिनलिटी ऑफ क्या हो जाती है, बी टू द पावर ए हो जाती है। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ एन की पावर कार्डिनलिटी ऑफ, और कार्डिनलिटी हमें पता है एलिफ नोट होती है, तो ये फिर से पावर एलिफ नोट, तो एलिफ नोट की पावर एलिफ नोट, तो ये बन जाएगा कॉन्टिनम सी, और सी क्या होता है, एलिफ नोट की पावर एलिफ नोट, और ये बन जाता है सी, और जिसको हम कॉन्टिनम बोलते हैं, और ये क्या होता है अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल होता है कि सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस फ्रॉम एन से एन पे जितने भी फंक्शन है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर बोलेंगे मतलब कि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, 1 2 3 इंटीजर टाइप है, पॉजिटिव इंटीजर एन है। तो हमें पूछा गया कि सारे सीक्वेंस जो एन से एन पे डिफाइन है, तो हम जानते हैं कि कोई फंक्शन अगर एफ है वो ए से बी पे डिफाइन होता है, तो कार्डिनलिटी ऑफ इन पर सारे फंक्शन जो ए से बी पे डिफाइन वो क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो हमने इसका यूज करके बता दिया कि कार्डिनलिटी ऑफ एन की पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन, और कार्डिनलिटी ऑफ एन क्या होती है एलिफ नोट की पावर एलिफ नोट, ये बन जाएगा सी कॉन्टिनम, तो ये अनकाउंटेबल। इसका मतलब एस पी तो अपना क्या आया था काउंटेबल, और एस अनकाउंटेबल, तो पी इज काउंटेबल बट एस इज नॉट, तो ये ऑप्शन का ट्रू है, इसका आंसर हो गया। जैसे हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो चीज़ों का यूज कर लिया इस मैप का यहाँ पे, और पीछे वाले में हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया कि बाइजेक्शन मिल जाएगा, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल दैट इज काउंटेबल, तो एक अच्छा क्वेश्चन था। अब कुछ और देखते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने 2019 के जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन किया था उसमें भी आया, सेम ऐसा क्वेश्चन था, वहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट था, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखने की जरूरत ही नहीं, वो वीडियो देख लेंगे तो आप खुद ही कर देंगे इसको, तो वो भी देख लेना। और ये यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं कि एफ फंक्शन है 0, 10 to r इज डिफाइन एज एफ एक्स 0 कब, जब 0 से 2 के बीच में, 1 जब 2 से 5 के बीच में, और 0 है फिर 5 से 10 के बीच में, और दिया हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू 0 to x एफ टी डी टी दिया। देन पूछा गया तो 2019 में क्या किया, उसने वो फंक्शन बता दिया डिफाइन, और बोल दिया कि एफ एक्स है उसका वो क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पे इसने लिख के दे दिया। और ऑप्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3, ये सब एफ डेस एक्स, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्स। तो हमने वहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज किया था, यहाँ पे भी वही करते हैं कि एफ है वो a, b से r पे डिफाइन है और रीमान इंटीग्रल फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर इस फंक्शन को देखा जाए तो ये फंक्शन हम देखेंगे कि कुछ फाइनाइट पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं, इस पूरे इंटरनल कंटिन्यूस, इसमें कंटिन्यूस, इसमें, पर अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पे देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, ये तो आ रही है 2 माइनस एफ एक्स करेंगे तो 0 विच इज इक्वल टू 0, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 1, और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो ये तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, तो ये x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस थी। इसी प्रकार से अगर 5 पे देखें तो 5 माइनस और f5 की वैल्यू तो 1 है, और 5 प्लस पे वैल्यू क्या है 0, तो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट 5। सेम इसी प्रकार से चेक करेंगे, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 पे कंटिन्यूस नहीं है कि लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स विच इज इक्वल टू f5 बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, इसके इक्वल नहीं। तो ये फंक्शन है वो दो पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 5 पे, तो फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और हमने पढ़ा था वहाँ पे, हमने एक लेक्चर लिया था उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो उसमें ऐसा था कि अगर कोई फंक्शन है वो फाइनाइट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है, तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। इसका मतलब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, और रीमान इंटीग्रेबल है और साथ में कंडीशन भी दी हुई है। अब बात करते हैं इफ f इज कंटिन्यूस एट x देन f इज डिफरेंशिएबल एट x एंड f डैश इक्वल टू f हो जाता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा कैपिटल F, अगर स्मॉल f कंटिन्यूस है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि स्मॉल f कंटिन्यूस है तो कैपिटल F डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट यहाँ पे अपना कैपिटल F है वो x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 5 पे क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो f इज डिफरेंशिएबल एट x, इसका मतलब f है वो x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो कैपिटल F हो x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 5 डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ इस थ्योरम को देखा और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करी, तो ये रीमान इंटीग्रेबल हो गया। रीमान इंटीग्रेबल हो गया तो हमने देख लिया कि फाइनाइट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस रीमान इंटीग्रेबल, और रीमान इंटीग्रेबल है और अगर कंटिन्यूअस नहीं x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 5 पे, तो मतलब यहाँ पे क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
अब बाकी ऑप्शन तो अपने आप ही डिस्कार्ड हो गए, क्योंकि ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है तो ये भी नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और एफ एक्स टू 3 लेस देन, अब 3 एक्स लेस देन 5 के लिए तो ये डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट आ गया, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एफ इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 2 एक्स इक्वल टू 5। और अगर आपको इसको अच्छे से देखना है तो हमने पीछे वाले वीडियो में भी ऐसा ही क्वेश्चन किया है, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप वो करके ये देख लें, ये करके वो देख लें, एक को करने की जरूरत ही नहीं होगी, आसानी से समझ आ जाएगा। अब एक सीधा सा क्वेश्चन हो रहा है वो और देखते हैं। सो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लिमिट का है। अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, और इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। दिया गया कि xn is sequence defined as xn equal to 5 plus n upon 2n for every n belongs to n where dot denote the greatest integer function then the limit n tends to infinity xn। अगर ये सीक्वेंस देखें तो ये सीक्वेंस अगर हम x1 निकालें, सपोज दैट n equal to 1 रखेंगे तो 6 अपॉन 2 3 बन जाएगा। x2 निकालेंगे n की वैल्यू तो 7 अपॉन 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और x3 निकालेंगे इसी प्रकार से, तो n इक्वल टू 3 तो 8 अपॉन 6, तो ये भी 1 पॉइंट कुछ, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। और x4 निकालेंगे, x4 निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 5 प्लस 4 9 अपॉन 8, तो 9 अपॉन 8, ये भी 1 पॉइंट कुछ, क्योंकि 2 से कम है तो 1 पॉइंट कुछ, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1। इस प्रकार से अगर x5 निकालेंगे तो वो 5 प्लस 5 अपॉन 10, तो ये वैल्यू भी क्या होगी 10/10 1, तो 1। x6 निकालेंगे तो वो बन जाएगी 11 अपॉन 12, तो ये क्या आएगा लेस देन 1 होएगा, लेस देन 1 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसी प्रकार से x7 निकालेंगे तो वो बन जाएगी 12, 5 प्लस 7 और 2 इंटू 7 14, तो ये भी लेस देन 1, तो ये भी 0। इसी प्रकार से सारी टर्म आगे वाली, क्योंकि नीचे 2n बड़ा होता जाएगा और 5 प्लस n कम होता जाएगा, तो x8 0, x9 0, डॉट डॉट चलता है सब 0। तो हम देख रहे हैं कि x5 के बाद यानी कि आफ्टर x अगर ये सीक्वेंस देखा जाएंगे तो ये xn कुछ इस प्रकार से बनेगी 3 1 1 1 और 6 टर्म 0 आ रही है, तो ये 0 0 0 0 0 0। तो आफ्टर सर्टेन टर्म all term are 0, it means xn is eventually constant, it means xn is eventually constant sequence whose term are 0। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट टर्म 0 है, दिस इंप्लाइज xn कन्वर्ट्स टू 0, यानी कि 0 को कन्वर्ट कर जाएगी। इट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, xn क्या आ जाएगा 0 आ गया, तो 0, तो इसका ऑप्शन 0। और वैसे भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करें तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि सही मेथड तो यही है। वो देखेंगे तो 5 प्लस n को मिलता तो 5/2 सॉरी 1/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/2 0, तो इसकी लिमिट 0 आ जाएगी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था जो कि ग्रेटेस्ट, इसमें अगर हम इसका एक्सपेंशन करके देख लें x1 x2 x3 तो हमें पता हो जाता है लिमिट क्या आएगी। इस प्रकार से हमने यहाँ पे रियल के कुछ 3 क्वेश्चन देखे थे, 2018 में पूछे हुए हैं। अगर आपको इससे पहला क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर देखेंगे तो आपको वो वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप दोनों में से कोई एक वीडियो देख के दूसरा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और बीच में किसी अदर यूनिवर्सिटी का कुछ सिलेबस देख लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग।